हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड फ्रेंड दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और एक धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जिसका नाम है सिलोज्म न्याय वाक्य। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई ऑल ओवर इंडिया में कोई पेपर नहीं है जहां पर रीजनिंग सब्जेक्ट आती हो और ये चैप्टर हमें देखने को ना मिलता हो। तो आर्य पार जान लगा दो या जाने दो, सिलोज्म सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% श्योर सिलेक्शन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों वगैरह, मित्रों वगैरह के साथ में, ताकि हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ सकें। वेरी गुड मॉर्निंग टू योगेंद्र ठाकुर, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग रितु, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फटाफट से एक बार सभी लोग यस लिखकर भेज दीजिए। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, बढ़िया सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग नीरज शर्मा, गुड मॉर्निंग अनिल, क्या हालचाल है भाई, क्या बात है, सभी लोग आ गए। सौमेन विश्वास, हरिओम मीणा, रागिनी कुमारी, प्रिंसी जालान, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत सारी क्लासेस अपनी होने वाली हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सिलोज्म तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले कैलेंडर वगैरह, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोगों के सामने शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। मैं श्रम की गरिमा में यकीन रखता हूं, चाहे वो दिमाग से हो या हाथ से। मैं श्रम की गरिमा में यकीन रखता हूं, चाहे वो दिमाग से हो या हाथ से। दुनिया किसी की जीविका के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह हर व्यक्ति को जीविका के अवसर देने के लिए जिम्मेदार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अपने हैं और उसके अनुसार उसकी जीविका यापन करने के लिए जो वो सैलरी उठा रहा है वो भी उसकी है। कहने का मतलब ये है। तो सिर्फ परिश्रम करते जाओ, जितनी आप मेहनत करते जाओगे जिस भी सेक्टर में, वो चीज आपकी होती जाएगी। अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं मुझे तो पढ़ाई कर कर ही गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो दोस्तों ये आपने अगर फैसला ले लिया है तो फिर इस फैसले को बदलना मत। क्योंकि फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी ठोकरें लग लें, कितना भी हमारे सामने संघर्ष आ जाए, मतलब संघर्ष करना पड़ जाए हमें उस चीज को पाने के लिए, लेकिन जब तक आप उसको पाओ मत, तब तक छोड़ो मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सभी लोग एकदम एक्टिव हैं बढ़िया तरीके से। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग जो है ये टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा और दोस्तों तब तक लगाइएगा इस टेस्ट को सीरियस ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट हमारी क्या बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा। ये टेस्ट क्या बढ़ाएगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ाएगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है तो ये टेस्ट लगाना ही लगाना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रात को 9 बजे बिल्कुल फ्री ये एसएससी एग्जाम कैटेगरी में टेस्ट होता है, जिसको आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दीपू 10 कोड लगाकर आप लोग इसे अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के इंतजार को मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि क्लॉक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर टोटल 11-12 टाइप, बहुत ही शानदार जो टाइप्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर कल अपनी 4 बजे क्लास हुई थी। इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इस क्लास को आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्लॉक कंप्लीट चैप्टर इन 1 वीडियो ऑन वाईफाई स्टडी मेन चैनल। टाइम है 4 बजे, ऑलरेडी हो चुकी है ये क्लास। इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोगों को प्रोफाइल मिल जाएगी। स्पेशल क्लासेस और जो पेड क्लासेस है दोस्तों, वो सारी आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। आप लोगों के लिए शानदार कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल हैं। एसएससी जीडी अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करो, इंस्टॉल करो, उसमें मेरी प्रोफाइल को जो है आप फॉलो करो। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से फॉलो करोगे, नीचे बैचेस दिखेंगे, जितने भी अपने पेड बैचेस हैं वो सारे आपको एक्सेस करने को मिलेंगे। देखिए सफलता बैच के रूप में दोस्तों आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच आ रहा है अपना 25 अगस्त से। 25 अगस्त से अपना शानदार एक बैच आ रहा है दोस्तों। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दीपू 10 कोड लगाकर। करना कुछ नहीं है, जो बैच है उस बैच के नीचे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल निकल कर आएगा।
उस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में दोस्तों आप लोगों को रेफरल कोड लगाना है दीपू10, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में क्या लगाना है आपको, दीपू10 रेफरल कोड लगाना है। जैसे ही आप दीपू10 रेफरल कोड लगाएंगे उसके बाद पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। ऑल सेट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिलोज्म दोस्तों, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ध्यान से देखिए। अब सिलोज्म के क्वेश्चन आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आते हैं। हम लोग सिलोज्म को वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिए आप, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं दोस्तों इसको देखना। यूं समझ लीजिए पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सूत्रधार यही है। हर चीज का सूत्रधार होता है, हर एक चीज एक सूत्रधार होता है, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि ध्यान से रखना फटाफट से, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि प्रश्न किस तरीके से आता है। प्रश्न इस तरीके से आता है दोस्तों, आपको दिए हुए होते हैं स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स के साथ दिया हुआ होता है कंक्लूजन, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है दोस्तों, स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन दिए हुए होते हैं। आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो क्या मान, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना होता है। सबसे पहले तो ये देखो, आप स्टेटमेंट को 100% सत्य मानकर आपको क्या बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपको ये कंक्लूजन चेक करने होते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे इस क्वेश्चन का डायग्राम देखना भाई, ठीक है। इस स्टेटमेंट का डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। ऑल कैप्स आर बुक, ऑल कैप्स आर बुक, ऑल बुक आर पेन, ये एक डायग्राम बनाया आपने। ऑल कैप्स आर बुक, ऑल बुक आर पेन। अब पहला कंक्लूजन पूछ रहा है वो, सम कैप्स आर नॉट पेन, कुछ कैप्स ऐसे हैं जो पेन नहीं है। अरे भाई सारे ही कैप्स किसके अंदर हैं, पेन के अंदर है। देखिए सारे कैप्स किसके अंदर है, पेन के अंदर है। पर वो तो नेगेटिव बात कर रहा है कि कुछ कैप्स ऐसे हैं जो पेन नहीं है। तो देखिए इधर दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस मिले, क्या मिले आपको, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड नेगेटिव जो कंक्लूजन है उसको आप डायरेक्टली ही रॉन्ग कर सकते हो, आपको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस मिले तो नेगेटिव कंक्लूजन को आप डायरेक्टली रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन पॉसिबिलिटी का अगर केस होता है यहां पर अगर पॉसिबिलिटी संभावना वाला केस होता है ना दोस्तों, तो संभावना वाले केस के अंदर, पॉसिबिलिटी वाले केस के अंदर आप इसको डायरेक्टली रॉन्ग नहीं कर सकते थे, वहां के रूल अलग चलते हैं। तो पॉसिबिलिटी के रूल अलग चलते हैं, वो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी अपन एक जनरल डायग्राम देख रहे हैं जिससे रिलेटेड ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अब आगे दे रखा है सम पेन आर केप, कुछ पेन केप हैं। तो देखिए ये केप है, ये बुक है और ये पेन है, तो इन सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही ना। केप, बुक और पेन कॉमन तो है ही सरी, तो सम का केस तो हमेशा ही फॉलो होगा इस वाले डायग्राम में, चाहे हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, ठीक है, या फिर बाहर से अंदर की तरफ आए। एक बात याद रख लेना, सम का केस तो दोनों में ही फॉलो होगा, सम का केस दोनों में ही, दोनों ही कंडीशन में फॉलो होगा। तो बिल्कुल ये वाला आंसर बनेगा अपना, बनेगा सेकंड फॉल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग फटाफट से अगर एक बार यस बोल दे तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन से ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
यहां से चालू करते हैं कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बीच में बड़ा मजा आएगा, फिर पॉसिबिलिटी के भी करेंगे। चलो भाई जल्दी से फटाफट से दोस्तों यहां पर देखिएगा, इधर पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, जल्दी से बनाइए, डायग्राम बनाइए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ऑल बॉटल्स आर कैप्स, नो कैप इज कप, ऑल बॉटल्स आर कैप, नो कैप इज कप। आगे ऑल कप्स आर पाइप, जल्दी से बनाइएगा, ऑल कप्स आर पाइप। रुकावट किस पर है, कैप पर रुकावट है और कप पर रुकावट है। कैप कप में नहीं जाएगा, कैप कप में नहीं जाएगा। पाइप पर कोई रुकावट नहीं है भाई, पाइप पर कोई भी रुकावट नहीं है, तो पाइप वाला पोर्शन तो कैसे भी कट कर सकता है। देखो पाइप वाला पोर्शन ऐसे भी कट कर सकता था, पाइप वाला पोर्शन और भी कट कर सकता था, है ना। तो देखिएगा वो क्या बोल रहा है, ऑल बॉटल आर कैप, नो कैप इज कप, ऑल कप आर पाइप। पहला नो पाइप इज बॉटल, कोई भी पाइप बॉटल नहीं है। नो पाइप इज बॉटल, कोई भी पाइप बॉटल नहीं है। अरे इस डायग्राम में तो बना दिया हमने पाइप को बॉटल, ये देखिए पाइप वाले पर थोड़ी ना कोई रुकावट है, तो पाइप वाले पर तो बना दिया हमने बॉटल, सही है नहीं है। और फिर बोल रहा है सम बॉटल इज पाइप, एक तरफ तो बोल रहा है कुछ बॉटल पाइप है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि कोई भी बॉटल पाइप नहीं है। तो याद रख लेना ये केस आइदर और का होता है, ठीक है। एक ही प्रश्न के अंदर जब दो डायग्राम बने, एक बार उसके होने को बोले, एक बार उसके न होने को बोले, तो या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। बिल्कुल सही चीज है, आइदर और का केस आपने बना लिया है ताबड़तोड़ तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे भाई। स्टेटमेंट को देखकर दोस्तों तुरंत प्रभाव से बताइए क्या बनने वाला है। सम बुक्स आर फैन, बनाओ भाई जल्दी से बनाओ, बनाइए। सम बुक्स, कुछ बुक्स जो है वो फैन है, सम बुक्स आर फैन, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर प्लेट्स, सम बुक्स आर फैन, सम बुक्स आर फैन, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर प्लेट। आगे नो प्लेट आर टेबल, नो प्लेट आर टेबल, कोई भी प्लेट टेबल नहीं है। सम टेबल आर प्लेट, एक तरफ बोल रहा है कि सम टेबल आर प्लेट, दूसरी तरफ बोल रहा है नो प्लेट आर टेबल। पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, ये एक दूसरे को कभी भी कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही देखिए वही केस बन रहा है, किसका केस बनेगा, ये भी आइदर और का, या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। ये केस भी किसका बनेगा गाइस, आइदर और का। एक तरफ बोल रहा है सम टेबल आर प्लेट, कुछ टेबल प्लेट है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि कोई टेबल प्लेट नहीं है, या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। आंसर क्या बनेगा, आइदर और का बनेगा। सम और नो का केस बन रहा है ना, सम और नो के केस में ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। यहां पे मान लीजिए ये प्लेट है, ये टेबल है, तो उल्टा भी हो सकता है, टेबल और प्लेट, बिल्कुल इनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। कौन से केस में, सम और नो के केस में, ठीक है। तो ये केस किसका बनेगा, आइदर। चलिए जल्दी से करते जाइए दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सम काउज आर वाइट, सम काउज आर वाइट, नो केट इज वाइट, सम काउ आर वाइट, सम काउ आर वाइट, फिर आगे नो केट इज वाइट, सम काउ आर वाइट, नो केट इज वाइट, some cow are white, no cat is white, some cats are brown, some cats are brown, some cats are brown। अब यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है some cows are not cats, कुछ काउज ऐसी हैं जो केट नहीं है। some cows are not cats, some cows are not cats, कुछ काउस ऐसे हैं जो केट नहीं है।
सम काउज आर नॉट केट, कुछ काऊ ऐसे हैं जो केट नहीं है। क्या ये बात सही बोल रहा है क्या दोस्तों? आप लोग इस डायग्राम को देखकर बताओ। सम काऊ आर नॉट केट, कुछ गायें ऐसे हैं जो बिल्ली नहीं है। सम काऊ आर नॉट केट, तो क्या ये बात सही है क्या? तो सही तो है। यहां पर साफ साफ मना कर लिया, देखो इसको साफ साफ मना कर लिया कि व्हाइट केट नहीं है। तो व्हाइट का ये वाला पोर्शन जो काऊ का भी कॉमन पोर्शन है वो भी केट नहीं है, तो सही तो बोल रहा है। सम काउज आर नॉट केट, हम 100% श्योर हैं, और किसी चीज के लिए हम 100% श्योर होते हैं तो वो चीज सही होती है। सम काऊ आर नॉट केट, 100% श्योर है यहां पर कि कुछ काऊ केट नहीं है, तो ये बात तो 100% सही है कि कुछ काऊ, कुछ गायें जो है वो केट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ काऊ जो है ना, कौन है? व्हाइट भी है। तो व्हाइट और काऊ का ये वाला पोर्शन कभी भी केट नहीं हो सकता, यानी कुछ काऊ कभी भी केट नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला तो 100% सही है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। ऑल काऊ आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे काऊ व्हाइट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन इस काऊ को पूरा कट कर जाए, ऐसे पूरा कवर कर जाए, तो पॉसिबिलिटी के केस में तो अगर एक डायग्राम भी बनता है, पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक डायग्राम भी बनेगा गाइस, एक डायग्राम भी बनेगा तो वो सही होगा, तो वो सही होगा। तो एक डायग्राम तो बन ही गया ना ये रहा। अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन काऊ को पूरा कट जाए तो ये बात भी सही है। तो आंसर बनेगा इसका बोथ फॉलो। आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ फटाफट से। बोथ फॉलो इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दीजिए कि यस सर, मजा आ गया कि नहीं आ गया। ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न, जल्दी से करके बताइए। No square is rectangle, all rectangle are sphere, all rectangle are sphere हो गया। some cones are squares, some cones are squares, some sphere ये तो स्क्वायर है। some sphere are cones, some sphere are cones, ये रहा स्फेयर। सम स्फेयर आर कॉन्स, स्फेयर कौन को कट कर रहा है, इसका मतलब सम स्फेयर आर कॉन्स, यानी ऐसा डायग्राम बनेगा। सम स्फेयर आर कॉन्स, तो देखना इधर, नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल आर स्फेयर, ठीक है। सम कोन आर स्क्वायर्स और सम स्फेयर आर कॉन्स, यानी ये डायग्राम ऐसा बन गया। अब देखिएगा, नो स्क्वायर इज स्फेयर, कोई भी स्क्वायर स्फेयर नहीं है, गलत बोल रहा है। अरे स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या नहीं है? स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, पर स्फेयर तो बन सकता है। ये देखिए स्फेयर वाला पोर्शन, उस पर थोड़ी ना कोई रुकावट है, तो स्फेयर वाला पोर्शन अगर कट कर जाए तो ये बन जाएगा। स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, पर वो बोल रहा है कि नो स्क्वायर इज स्फेयर, कोई स्क्वायर भी स्फेयर नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहा है। स्फेयर पर तो कोई रुकावट नहीं है, जिस पर रुकावट नहीं होती, जिस पर बाउंडेशन नहीं होती, वो कैसे भी क्रॉस कर सकता है। तो स्फेयर वाला पोर्शन स्क्वायर को देखिए ऐसे क्रॉस कर जाएगा, और जब ऐसे क्रॉस कर जाएगा तो यहां पर स्फेयर स्क्वायर बन गया, पर वो तो बोल रहा है कि कोई स्क्वायर स्फेयर नहीं है, कोई भी वर्ग क्षेत्र नहीं है, तो ये बात गलत बोल रहा है। अगला देखो, ऑल कॉन्स बीइंग रेक्टेंगल इज द पॉसिबिलिटी, क्या सारे कॉन का रेक्टेंगल होना पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? सपोज करो आप सारे कॉन को रेक्टेंगल के अंदर लेके जा रहे हो। अगर आप सारे कॉन को रेक्टेंगल के अंदर ले जाओगे तो ये वाला कॉन भी रेक्टेंगल के अंदर चला जाएगा कि नहीं, ये बताओ आप। अगर आप सारे कॉन, वो बोल रहा है कि ऑल कॉन बीइंग रेक्टेंगल, सारे कॉन को हम रेक्टेंगल के अंदर ले जाएं। अगर आप सारे कोन को उठा के रेक्टेंगल के अंदर ले जाओगे तो ये वाला कोन जो कि स्क्वायर का भी पोर्शन है, ये भी तो चला जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि सारे कोन रेक्टेंगल हो सकते हैं क्या? अगर आप सारे कोन को उठा के रेक्टेंगल के अंदर ले जाओगे तो कोन और स्क्वायर का जो कॉमन पोर्शन है
वो भी तो चला जाएगा इसके अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ साफ मना किया है कि स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। तो स्क्वायर और कोन का ये वाला पोर्शन कैसे ले जाओगे तुम? इसको नहीं लेके जा सकते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ रॉन्ग। आंसर क्या बनेगा? बोथ रॉन्ग। तो सबसे पहले तो एक जनरल डायग्राम बनाइए फटाफट से, फिर उससे रिलेटेड इन कंक्लूजन्स को चेक कीजिए। बड़ा मजा आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। देखिएगा इधर, सबसे पहले ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल। ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल। सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट। ये तो है फ्लावर। ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स, सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स, आर फ्रूट्स, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, नो मैंगो आर फ्लावर, नो मैंगो आर फ्लावर, नो मैंगो आर फ्लावर। मैंगो और फ्लावर नहीं है। सही है, चलिए इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स। कुछ ब्यूटीफुल फ्रूट्स हैं तो है ही। ये रहा सम दे रखा है, सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स। यहां भी दे रखा है सम ब्यूटीफुल आर फ्रूट्स, तो बिल्कुल। और एक बात याद रख लेना, सेम सेंटेंस अगर आपको यहां पर दिखाई दे, ठीक है, तो वो फॉलो करता है। सेम सेंटेंस री स्टेटमेंट फॉलो करता है। री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो। याद रखना, ये रूल अपडेट हो गया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख लेना। समान वाक्य अगर कथन के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो अगर हूबहू दिखाई दे तो फॉलो करता है। 2016 वाले पेपर में उसने गलत लिया गया था, 2018 तक वो चीज रूल चला कि भैया रीस्टेटमेंट रॉन्ग होता है, लेकिन उसको फिर से अपडेट कर लिया गया है। फाइनली 2019 में जो क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर, उसके अंदर इसका आंसर को अपडेट कर लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से री अरेंजमेंट और री स्टेटमेंट, यानी कि जो कथन आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो वैसा का वैसा हूबहू सेंटेंस भी अगर आपको यहां पर दिखाई दे तो वो फॉलो करता है। री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो, ठीक है, री स्टेटमेंट हमेशा फॉलो होगा। तो पहला वाला ये सही है। दूसरा, इस एटलीस्ट वर्ड को तो आप हटा देते हो। आपके सेंटेंस में अगर एटलीस्ट वर्ड और एक और वर्ड आता है डेफिनेटली। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, ठीक है। अगर आप लोग एटलीस्ट वर्ड को हटा देते हो, डेफिनेटली वर्ड को हटा लेते हो, तो यहां पे लिखा हुआ है सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। कुछ फ्रूट जो हैं वो फ्लावर हैं। सम फ्रूट आर फ्लावर, सम फ्रूट आर फ्लावर। क्या यहां पर सम फ्रूट फ्लावर है? क्या क्या फ्रूट फ्लावर है इस डायग्राम में? आप देखो, वो बोल रहा है कुछ फ्रूट फ्लावर हैं। कहां है भाई? फ्लावर अलग बना हुआ है, फ्रूट अलग बना हुआ है, तो यहां पर तो बन नहीं रहा। एक में भी रॉन्ग तो रॉन्ग, सब में सही तो सही। तो आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट फॉलो। तो जो बच्चे सेकंड आंसर दे रहे थे ना, तो उनको पता लग गया होगा कि भाई फर्स्ट फॉलो है। चलिए अब जल्दी से फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके बताएंगे आप। सम प्लेट्स आर होम, ऑल होम आर रूम। सम प्लेट्स आर होम, ऑल होम आर रूम। सम रूम्स आर रोप, सम रूम्स आर रोप। तो चलिए बनाइएगा फटाफट से दोस्तों। सम प्लेट्स आर होम, ऑल होम आर रूम, सम रूम आर रोप, ठीक है। अब यहां पर है सम रोप्स आर प्लेट, सम रोप्स आर प्लेट, ये रूम ये रोप। सम रोप्स आर प्लेट, क्या इस डायग्राम में रोप प्लेट है? क्या नहीं है। सम रूम्स आर प्लेट, कुछ रूम्स तो प्लेट है ना, हाँ ये सही है, रूम्स प्लेट है। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। क्या बनेगा भाई आंसर? सेकंड फॉलो। अरे नींदों में चल रहे हो क्या? ये बता दो मुझे, हैं नींदों में चल रहे हो? अभी आंखें वांखें अभी ढंग से खुली नहीं है, तो बढ़िया मुंह वगैरह धोके आ जाओ, बढ़िया मस्त तरीके से नाश्ता वास्ता कर लो साथ में लेके, और फटाफट से बस जवाब देते जाओ, क्योंकि मजा आ रहा है भाई क्वेश्चंस करके। सारे बच्चे एक्टिव हो गए एकदम शानदार तरीके से।
सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो जल्दी से, और ये करो भाई क्वेश्चन, है ना। सुबह सुबह का समय है, मस्त मौसम है और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, आनंद ही अलग है यार। करके बताओ भाई जल्दी से। सम 1 आर नॉट 5, जल्दी से देखेंगे। सम 1 आर नॉट 5, सॉरी, सम 1 आर नॉट 5, कुछ 1 ऐसा है जो 5 नहीं है। सम 1 आर नॉट 5, ये देखिए ये 1 है, ये 1 का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया हमने। सम 1 आर नॉट 5, कुछ 1 ऐसा है जो 5 नहीं है। बाकी वाला 1 हो सकता है 5, लेकिन कुछ 1 ऐसा है जो 5 नहीं है। ऑल 5 आर 6, सारे 5 जो हैं वो 6 हैं। सम 1 आगे बोल रहे हैं सम 1 आर 5। अरे भैया सम 1 आर 5 भी बनाना था क्या? तो फिर तो ऐसा डायग्राम बनाना था। देखना इधर, सम 1 आर 5, ऑल 5 आर 6, और पहला सेंटेंस था सम 1 आर नॉट 5, सम 1 आर नॉट 5, यानी ऐसा डायग्राम बनाना। इसको मैं हटा देता, ये लीजिए, ये एक जनरल डायग्राम बनाया। सम 1 आर 5, ठीक है, सम 1 आर 5 भी हो गया, सम 1 आर नॉट 5 भी हो गया, और आगे ऑल 5 आर 6 भी हो गया। इसके हिसाब से हमने ये बनाया जनरल डायग्राम, एक जनरल डायग्राम इसके हिसाब से। अब कंक्लूजन चेक करिए फटाफट से, जल्दी से बताइए क्या कंक्लूजन होगा। सम 1 कैन बी 6, कुछ 1 6 हो सकता है क्या? कुछ 1 6 हो सकता है क्या? अरे तो भाई हम तो 100% श्योर हैं कि कुछ 1 6 है। उसने बोला कुछ 1 6 हो सकता है क्या? तो पहली बात तो याद रख लेना, पॉसिबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना 100% श्योरिटी के केस में लागू नहीं होती, लागू नहीं होती है। लिख लेना भाई, बहुत ही इस प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा पॉसिबिलिटी कहां लागू होती है। अगर आप किसी चीज के लिए 100% श्योर हो, मैं 100% श्योर हूं कि 1 तो 6 हो गया, आपने तो 1 और 5 को कॉमन लिया था, लेकिन ये देखिए 1 तो 6 भी हो गया। जब आपने सारे 5 को 1 लिया तो ये देखिए 1 तो ऑटोमेटिकली 6 भी हो गया। कुछ 6 हो गया कि नहीं हो गया? कुछ 6 1 हो गया कि नहीं हो गया? पर वो तो बोल रहा है कुछ 1 6 हो सकते हैं क्या? तो हम 100% श्योर हैं, हम 100% श्योर हैं कि 1 तो 6 हो गए, तो उस केस में हो सकता है वर्ड, संभावना शब्द, ये सारे पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। तो 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी लागू नहीं होती है भैया मेरे, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी लागू नहीं होती है। अब अगला पढ़िए, ऑल 1 कैन बी 6, क्या सारे 1 6 हो सकते हैं क्या? जी नहीं, सारे 1 भी 6 नहीं हो सकते। बताओ क्यों नहीं हो सकते? नहीं सॉरी, सारे 1 6 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ये 6 वाला पोर्शन अगर 1 को पूरा कवर कर जाए, सॉरी ये 6 वाला पोर्शन 1 को पूरा कवर कर जाए, तब हो सकता है कि हाँ सारे 1 6 हो सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर अभी 100% श्योर नहीं है। जहां पर हम 100% श्योर नहीं होंगे पॉसिबिलिटी वहीं लगती है, पर जहां पर हम 100% श्योर होते हैं, यहां पर ऊपर वाले में हम 100% श्योर थे तो पॉसिबिलिटी नहीं लगी, नीचे वाले में हम 100% श्योर नहीं थे, 100% श्योर नहीं है, इसीलिए यहां पर पॉसिबिलिटी लगी। तो बात पता चल गई कि नहीं? यानी जहां पर हम 100% श्योर नहीं होंगे पॉसिबिलिटी वहीं लगेगी, और जिस जगह आप 100% श्योर होंगे वहां पर पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं लगेगी। चलिए, सम ए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल बी आर सी,
ठीक है, ऑल बी इज सी, सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, ये ले लो, सी ले लो ये वाला, सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, ऑल डी इज ई, ऑल डी इज ई। अब बोल रहा है ऑल ई इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है भाई। क्या सारा ई जो है ए में चला जाए, क्या पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। ये देखो ए पर ए जो है ई को ऐसे कट कर जाए, ए अगर ऐसे ई को कट कर जाए तो उसके होने की संभावना हो सकती है, सारा ई जो है ए हो सकता है, बिल्कुल, ए अगर कट जाए तो ऐसे। फिर आगे सम बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बी जो है वो डी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बी भी डी हो सकता है, क्या दिक्कत है? बी भी डी हो सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बहुत फॉलो, क्योंकि जिस चीज के लिए हम 100% श्योर नहीं है पॉसिबिलिटी वहीं लगेगी। बहुत फॉलो इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम नहीं करने वाले हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, ऑल रेडियो आर टीवी, फटाफट से बनाइएगा, ऑल रेडियो आर टीवी, सम टीवी आर नॉट मोबाइल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नोट वाले, ठीक है। ऑल रेडियो आर टीवी, सम टीवी आर नॉट मोबाइल, कुछ टीवी ऐसा है जो मोबाइल नहीं है, कुछ टीवी ऐसा है जो मोबाइल नहीं है। फिर बोल रहा है कुछ रेडियो भी ऐसा है क्या जो मोबाइल नहीं है? जी गलत है, टीवी मोबाइल नहीं है, रेडियो तो मोबाइल हो सकता है ना, जैसे ये मोबाइल वाला पोर्शन, ये मोबाइल वाला पोर्शन रेडियो को पूरा कट कर जाए, मान लीजिए ऐसे, सही है नहीं है? वो बोल रहा है कि ऑल रेडियो आर टीवी, सम टीवी आर नॉट मोबाइल, पर वो बोल रहा है सम रेडियो आर नॉट मोबाइल, कुछ रेडियो ऐसा है जो मोबाइल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, सम रेडियो आर नॉट मोबाइल, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। सम रेडियो आर नॉट मोबाइल, ये बात क्या हो गई भाई? गलत हो गई। आगे, सम मोबाइल आर नॉट टीवी, कुछ मोबाइल ऐसा है जो टीवी नहीं है। सम मोबाइल आर नॉट टीवी, क्यों भाई? अगर ये डायग्राम दोस्तों मैं ऐसा बना दूं, दोस्तों देखना इधर, बहुत ही प्यारा प्रश्न, ये रेडियो, ये मोबाइल, और मान लो टीवी वाला पोर्शन पूरा मोबाइल को कट कर देता, तो भी देखो ऐसा टीवी तो है ही ना, ऐसा टीवी तो है जो मोबाइल नहीं है। मान लो ये वाला टीवी मोबाइल नहीं है, बाकी पूरा मोबाइल टीवी के अंदर आ गया। वो बोल रहा है कि सम मोबाइल आर नॉट टीवी, कुछ मोबाइल ऐसा है जो टीवी नहीं है। अरे भाई सारे मोबाइल टीवी में बना दिया आपने तो सारे मोबाइल्स को उठा के टीवी में बना दिया, तब भी हमारा कथन गलत नहीं हो रहा। आप एक चीज हमेशा याद रख लेना, आप एक चीज हमेशा याद रख लेना, क्योंकि आपके आंसर्स तो मुझे दिख ही रहे हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, चाहे डायग्राम कोई सा भी बनाओ, हमारा कथन हमेशा राइट रहना चाहिए। हमारा कथन क्या रहना चाहिए? राइट, ऑलवेज राइट होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। क्या? स्टेटमेंट हमेशा सही होना चाहिए। क्या सारे रेडियो टीवी हैं? बिल्कुल सारे रेडियो टीवी हैं। क्या कुछ टीवी मोबाइल नहीं है? जी हाँ, कुछ टीवी मोबाइल नहीं है, पर सारे मोबाइल किसके अंदर बना दिए मैंने? टीवी के अंदर। वो बोल रहा है कुछ मोबाइल टीवी नहीं है, सारे मोबाइल टीवी के अंदर हैं, तो ये भी रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। तो आंसर क्या बनेगा? बहुत रॉन्ग। आप खुद एनालिसिस कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप खुद देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक नंबर धमाकेदार प्रश्न है, ठीक है। आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। मंजू कुमारी, चलिए पूरा फोकस करिए। ऑल एनिमल, आराम से पहले डायग्राम बनाओ, 100% ट्रू मानकर, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानकर आप तो डायग्राम बनाओ। ऑल एनिमल आर डॉग, सारे एनिमल डॉग्स हैं। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, सारे डॉग्स जो हैं वो क्या हैं? बर्ड्स हैं। ध्यान से देखो, बनाओ भाई। ऑल एनिमल आर डॉग, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल। क्या सारे डॉग्स एनिमल हैं क्या? क्या इस डायग्राम में आपको सारे डॉग्स एनिमल दिख रहे हैं क्या? जी नहीं। ऑल का केस फेल हो जाता है जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं,
जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो ऑल का केस जो होता है फेल हो जाता है। सारे डॉग कहाँ हैं एनिमल? सारे एनिमल डॉग हैं, सारे डॉग थोड़ी ना एनिमल हैं, ये रॉन्ग। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, देखिए फिर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। क्या सारे बर्ड्स एनिमल हैं? जी नहीं, सारे बर्ड्स भी एनिमल नहीं है। आंसर क्या आ गया? बोथ रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा यहां पर शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है, बनाइए। नो 7 इज 5, कोई भी 7 5 नहीं है। सम 5 आर 8, कुछ 5 8 है। ऑल 8 आर 9, कुछ सारे 8 जो है 9 है। आगे ऑल 7 बीइंग 8 इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। रुकावट 7 की 5 के साथ है। 7 8 में तो जाइज 8 पर थोड़ी ना कोई रुकावट है। ये देखो 8 वाला पोर्शन तो 7 को कट कर सकता था, है ना? तो सारे 7 जो है वो 8 में जाने की संभावना है, बिल्कुल है। सम 9 इज 5 इज अ पॉसिबिलिटी। अरे यहां पर हम 100% श्योर हैं कि 9 तो 5 है। 100% श्योर हो कि नहीं हो बताओ आप? यहां पर आप 100% श्योर हो कि भैया 9 तो 5 हैं, फिर भी बोले जा रहा है कि कुछ 9 के 5 होने की संभावना है। तो भैया जिस चीज में आप 100, देखो अब यहां पे बहुत सारे लोग बहुत राइट कर रहे हैं, आंखें खोल के देखो पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है। और जिस चीज के लिए आप 100% श्योर हो, यहां पर आप 100% श्योर हो ना, देखो पहले है, जिस चीज के लिए आप 100% श्योर हो उसमें पॉसिबिलिटी लगाओगे क्या? अरे हम 100% ही श्योर हैं कि भैया 9 जो है वो 5 है, तो उसमें संभावना वर्ड लगा के डाउट क्यों लगाओगे उसमें भाई? सही है नहीं है? तो थोड़ा सोच समझ के आराम से करना वहां एग्जाम में, इसीलिए तो गलतियां होती हैं। और वरना रीजन ही क्या है फिर? सब कुछ आता है आपको, आपको सब समझ में आती हैं चीजें, बस जल्दीबाजी की गलतियां हैं और कुछ नहीं है। 100% श्योरिटी के केस में पॉसिबिलिटी कभी भी लागू नहीं होगा, यह बात याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई आप लोगों के साथ में क्वेश्चन करके। बनाओ। ऑल चेयर्स आर टेबल। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ऑल विंडोज आर चेयर्स। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ऑल विंडोज, ध्यान से देखिए, ऑल विंडोज आर चेयर्स। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे हो? ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल विंडोज आर चेयर्स। आगे ऑल टेबल्स आर विंडो, क्या सारे टेबल्स विंडो हैं? रॉन्ग। ऑल विंडो आर टेबल, बिल्कुल विंडो तो टेबल है पर टेबल थोड़ी ना विंडो है। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो भैया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिएगा नेक्स्ट, ताबड़तोड़ तरीके से चालू हो जाओ। सम बुक्स आर कॉपीज, ऑल पेपर्स आर बुक्स। बड़ा ही बना लेता हूं यार। सम बुक्स आर कॉपीज, ऑल पेपर आर बुक्स गाइस। सम बुक्स आर पेपर्स, बताइए कुछ बुक्स पेपर से क्या?
सम बुक्स आर कॉपीज, ऑल पेपर्स आर बुक्स। अब वो पूछ रहा है कि सम बुक्स आर पेपर्स, कुछ बुक्स पेपर्स हैं, तो सही है, सम बुक्स आर पेपर्स बिल्कुल सही है। सम पेपर आर बुक्स, बिल्कुल वो भी सही है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो सम के केस के लिए तो सोचना ही नहीं है यार, दो बोथ फॉलो। आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। ऑल बर्ड्स आर लीव्स, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर लीव, ऑल बर्ड्स आर लीव्स, some leaves are roots, some leaves are roots, all buds are leaves, some leaves are roots, some roots are buds, कुछ roots buds है क्या? फिर बोल रहा है नो रूट इज बट, या तो रूट बट होगा या फिर रूट बड नहीं होगा। ये केस साफ साफ दिख रहा है किसका बनेगा, आइदर और का बच जाएगा, क्योंकि या तो रूट बट होगा या फिर रूट बड नहीं होगा। केस किसका बनेगा? आइदर और। एक बच्चा बोल रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी भाई बहुत बहुत बधाई हो, है ना। चलो, सम क्रिमिनल्स आर लॉयर्स, सम क्रिमिनल्स आर लॉयर्स, सम लॉयर्स आर इंजीनियर। ध्यान से देखिए, सम क्रिमिनल्स आर लॉयर्स, सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, और आगे वो बोल रहा है सम इंजीनियर्स आर क्रिमिनल, सम इंजीनियर्स आर क्रिमिनल, रॉन्ग। सम क्रिमिनल आर इंजीनियर, ये भी रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। नेक्स्ट, some letters are radio, some letters
some letters are radio, some radio are pistol, some letters are radio, some radios are pistol, all pistols are radio, all pistols are radio। क्या सारे पिस्टल्स रेडियो हैं? क्या सारे पिस्टल्स रेडियो हैं? ऑल पिस्टल्स आर रेडियो। क्या सारे पिस्टल्स रेडियो हैं? रॉन्ग। सम पिस्टल्स आर लेटर्स, सम पिस्टल्स आर लेटर्स, ये भी रॉन्ग। चलिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से फटाफट से जवाब देते जाइएगा। ऑल मिरर्स आर बेड, ऑल मिरर्स आर बेड, सारे मिरर्स बेड हैं। ऑल बेड आर वॉल, सारे बेड जो है वो वॉल हैं। ध्यान से देखिए, ऑल मिरर्स आर बेड, ऑल बेड आर वॉल। आगे, ऑल वॉल आर मिरर, क्या सारे वॉल मिरर है क्या? जल्दी चेक करो, क्या सारे वॉल मिरर है क्या? रॉन्ग। सम वॉल आर मिरर, कुछ वॉल जो है वो मिरर है, ये सही है। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। सम प्लेयर्स आर टीचर्स, all teachers are lawyers, some players are teachers, all teachers are lawyers, some players are lawyers, कुछ players जो हैं वो lawyers हैं क्या? some players are lawyers, no teacher is player, कोई भी टीचर प्लेयर नहीं है, ये भी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। सही है नहीं है? नो टीचर इज प्लेयर। सबसे पहली बात तो ये देखो ना यार, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी यहां पर लगा हुआ होता तब फिर अलग चीज हो जाती है ना, पॉसिबिलिटी के केस में अलग हो जाता है हिसाब किताब। ध्यान से देख लेना यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पर आइदर और लगा रहे हैं। अरे विद्वानों, आइदर और वहां लगता है जहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। यहाँ पर देखो प्लेयर और लॉयर की बात हो रही है, यहाँ पर टीचर और प्लेयर की बात हो रही है भाई, अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम होते हैं तब लगता है भाई आइदर और। चलिए नेक्स्ट, सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर ग्रास, सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर ग्रास, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। All pencils are books, some books are grass, some books are grass, ये भी रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। क्या कहते हो? जल्दी से बताओ फटाफट से। नन फॉलो, बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ऑल फोन्स आर कार्ड्स, ऑल फोन्स आर कार्ड्स, जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। All phones are cards, some cards are net, some net are tells, all tells are books। सही है। All phone are cards, some cards are net, some net are tells, all tells are books। ठीक है, आगे, some books are net, सम बुक्स आर नेट, जल्दी देख के बताओ भाई।
अरे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चों को। पहले मंजू बहुत सीरियस है, तो भाई तेरे को परेशानी है? हैं? मंजू बहुत सीरियस है तो मतलब आपको परेशानी है उससे? जाओ मिठाई विठाई ले जाओ, उसके स्वतंत्रता दिवस मना लो उसके साथ। हैं? तो फिर सीरियसपन दूर कर दो उसका। मतलब कोई सीरियस है, कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसमें भी आपत्ति है भाई। देखो अब इधर, ऑल फोन आर कार्ड्स, सम कार्ड्स आर नेट, सम नेट्स आर टेल्स, ऑल टेल्स आर बुक्स, सम बुक्स आर नेट, कुछ बुक्स जो है वो नेट है, सही है। सम बुक्स आर कार्ड, कुछ बुक्स कार्ड है, रॉन्ग। सम टेल्स आर फोन, कुछ टेल्स फोन है, ये भी रॉन्ग। आंसर बनेगा फर्स्ट। क्या बनेगा आंसर? आंसर फर्स्ट फॉलो बनेगा, सही है। अब चलो ध्यान से, अच्छे से पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सम पेंसिल आर जार, ऑल जार आर बॉटल्स, some bottles are bricks, some bricks are stone, some stone are jar, कुछ stone jar है, some stone are jar, कुछ stone jar है। some bottles are pencil, कुछ bottles pencil है, सही। some bricks are jar, कुछ bricks जो है वो जार है, कुछ bricks जार है, ये आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। क्या बनेगा आंसर? सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट, आगे देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से करके बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने। ऑल कैलेंडर आर शॉप्स, जल्दी से बनाएंगे फटाफट से। ऑल कैलेंडर्स आर शॉप, ऑल शॉप आर मार्केट, ऑल मार्केट आर रिवर, ऑल रिवर आर टेम्पल। अरे भाई आगे। सम मार्केट आर कैलेंडर, सम का केस फॉलो होगा। सम रिवर आर शॉप, सम तो सारे ही फॉलो होंगे, सोचना ही नहीं है आपको। Some book are tables, not table is machine, all machine are not tent. Some books are tables, some books are tables, no table are machine, all machine are not tent, all machine are not tent. Some tent are wall, some tent are walls,
Some wall are books. Some wall are books. Some walls are books. No book are wall. Some walls are book. No book are walls. तो फर्स्ट और थर्ड में तो लग जाएगा, देखो आइदर और, सिंपल है ना। फर्स्ट और थर्ड में तो लग गया आइदर और। सम टेंट आर टेबल, ये रॉन्ग, बीच वाला रॉन्ग, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में लगेगा आइदर और। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। ऑल बॉल्स आर काइट्स। ऑल बॉल्स आर काइट्स। ऑल काइट्स आर बर्ड्स। ऑल बॉल्स आर काइट्स। ऑल काइट्स आर बर्ड्स। बनाइए। सम बॉल आर बर्ड। सम बॉल आर बर्ड, सम का केस तो फॉलो होगा, सम काइट आर बर्ड, सम का केस तो इस वाले केस में हमेशा ही फॉलो होगा। चलिएगा नेक्स्ट, जल्दी से करके बताएंगे गाइस। बहुत अच्छी बात। ऑल आइडियल्स आर अम्ब्रेला। ऑल अम्ब्रेला आर स्कूटर। ऑल स्कूटर्स आर अम्ब्रेला। ऑल अम्ब्रेला आर, ऑल अम्ब्रेला आर आइडल्स। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ऑल का केस फॉलो नहीं होता है दोस्तों। चलिएगा, ऑल डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मंकीज। नो मंकी इज केट। नो डॉग इज केट, सही है। नो केट इज डॉग, ये भी सही है। ऑल डॉग आर केट, ये रॉन्ग है। नन ऑफ दिस, तो यही है, कोई नहीं आएगा इनमें से। ये भी रॉन्ग, ये वैसे था नहीं है, ये सेंड ऐसे ही है, ये हटाओ इसको। चलिए फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिएगा, सम विलेजेस आर बिल्डिंग्स। ऑल कॉलेजेस आर विलेजेस। सम विलेजेस आर बिल्डिंग। ऑल कॉलेजेस आर विलेजेस। सम विलेजेस आर नॉट बिल्डिंग्स। कुछ विलेज ऐसा है जो बिल्डिंग नहीं है। सम विलेजेस आर नॉट बिल्डिंग्स। सम विलेजेस आर नॉट बिल्डिंग्स, कुछ विलेजेस ऐसा है जो बिल्डिंग नहीं है। क्या ऐसा है क्या, बताओ आप। वो बोल रहा है सम विलेजेस आर नॉट बिल्डिंग्स। अरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग। सम विलेजेस आर नॉट कॉलेजेस, कुछ विलेज ऐसा है जो कॉलेज नहीं है, ये भी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये सारे एक दूसरे में क्रॉस हो सकते हैं। इनकी बाउंड्री ऐसी भी हो सकती है, कॉलेज, विलेज और बिल्डिंग, इन तीनों की बाउंड्री ऐसी भी हो सकती है भाई।
सम विलेज आर कॉलेज, सम विलेज आर कॉलेज, कुछ विलेज जो है वो कॉलेज है। सम बिल्डिंग आर विलेज, कुछ बिल्डिंग विलेज है, ये सही है। तो आंसर दोस्तों बनेगा, देखिए थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से बनाइए फटाफट से, क्या सही है क्या बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट, जल्दी से करिए। सम बर्ड्स आर इंसेक्ट, ऑल बर्ड्स आर बटरफ्लाईज। सम बर्ड्स आर इंसेक्ट, ऑल बर्ड्स आर बटरफ्लाईज। ऑल इंसेक्ट आर स्नेक्स, सारे इंसेक्ट जो हैं वो स्नेक्स हैं। सम स्नेक्स आर बर्ड्स, कुछ स्नेक्स जो हैं वो बर्ड्स हैं। सम बटरफ्लाईज इंसेक्ट हैं, सम स्नेक्स बटरफ्लाईज हैं, सम इंसेक्ट बर्ड्स हैं। ऑल फॉलो, क्या कहते हो दोस्तों? सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, क्या ऑल फॉलो है क्या? सर रीजनिंग के क्यूब एंड डाइस वाले क्वेश्चन वीडियोस नहीं मिल रहा है पूरा, प्लीज हेल्प मी। अरे प्रोफेसर साहब, एक बार जो है आप लोग सर्च कर लो बस, क्यूब एंड डाइस बाय दीपक सर या डाइस बाय दीपक सर, मिलियंस ऑफ व्यूज है, पूरा मिल जाएगा आपको मस्त। ठीक है, सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा मस्त, मिलियंस ऑफ व्यूज है उसमें। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। ऑल प्लैनेट्स आर मून, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मून है। ऑल मून आर स्टार, ऑल मून आर प्लैनेट, क्या सारे मून प्लैनेट है क्या? क्या इस डायग्राम में सारे मून प्लैनेट है? नो। ऑल प्लैनेट आर स्टार, क्या सारे प्लैनेट स्टार हैं? जी हाँ, ये सही है। तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलो। ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल मैन आर डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल मैन आर कैट्स, ऑल कैट्स आर मैन, सारे मैन तो कैट हैं, पर क्या सारे कैट मैन है क्या? जी नहीं। तो आंसर बनेगा फर्स्ट फॉलो। सही है, आंसर क्या बनेगा उसका? फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। बनाओ। ऑल विंडोज आर निडल्स, सम ट्रीज आर विंडोज। ऑल विंडोज आर निडल्स, सम ट्रीज आर विंडोज। सम ट्रीज आर निडल्स, कुछ ट्रीज निडल्स हैं। सम ट्रीज आर नॉट निडल्स, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और यह नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल एप्पल आर लीव्स, सारे एप्पल लीव्स हैं। सम लीव्स आर लेमन, नो लेमन इज हाउस, कोई भी लेमन हाउस नहीं है। सम हाउस आर एप्पल, कुछ हाउस एप्पल है क्या? नो हाउस इज एप्पल, कुछ हाउस एप्पल बोल रहा है, फिर बोल रहा है नो हाउस इज एप्पल, तो इसमें तो लगेगा आइदर और। फर्स्ट और थर्ड में तो लग गया भैया आपका आइदर और। सम लेमन्स आर एप्पल्स, कुछ लेमन्स एप्पल्स हैं, जी नहीं, ये रॉन्ग। तो फर्स्ट और थर्ड में आइदर और। ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर इरेजर,
All pen are pencils, some pencil are eraser, some eraser are ropes. All ropes are tent. All ropes are tents. Some tents are pencils. Some tents are pencils. कुछ टेंट जो है वो पेंसिल है. Some tents are pencils. Some ropes are pen. Some eraser are pen. Some pencil are pen. पेंसिल पेन है, बस पेंसिल पेन है, बाकी सब नहीं होगा. तो यहां बनेगा फोर्थ. चलिए नेक्स्ट. ओ डायग्राम मिस्टेक होगी डायग्राम. अरे इसको वापस से करना पड़ेगा. सही कह रहे हो. ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर इरेजर है. सम पेंसिल आर इरेजर दिया है उसने. सम इरेजर आर रोप दिया है फिर, और ऑल रोप आर टेंट दिया. सारे पॉजिटिव सेंटेंस. सम टेंट आर पेंसिल, कुछ टेंट जो है वो पेंसिल है क्या, चलो रॉन्ग है. सम रोप्स आर पेन, कुछ रोप्स पेन है क्या, रॉन्ग है. सम इरेजर आर पेन, इरेजर पेन है क्या, जी नहीं, ये भी रॉन्ग है. और आगे सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है, बस ये तब भी यही सही है. डायग्राम हम वो बना रहे थे तो भी फोर्थ आ रहा था, इससे भी फोर्थ ही आ रहा. चलिएगा नेक्स्ट. नेक्स्ट. ऑल रेट आर लोयन, सारे रेट जो हैं वो लोयन है. ऑल लोयन आर फिश. ऑल रेट आर फिश. ऑल फिश आर रेट. आंसर बनेगा फर्स्ट फुल. ऑल माउस इज पेन ड्राइव, सारे माउस पेन ड्राइव है, पीडी. ऑल कीबोर्ड्स आर पेन ड्राइव. ऑल कीबोर्ड्स आर पेन ड्राइव. ऑल कीबोर्ड आर माउस. ऑल माउस इज पेन ड्राइव. ऑल कीबोर्ड आर पेन ड्राइव. ऑल कीबोर्ड आर माउस. ऑल कीबोर्ड आर माउस. सम पेन ड्राइव आर नॉट कीबोर्ड, कुछ पेन ड्राइव ऐसा है जो कीबोर्ड नहीं है. अब आप इसको गलत कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस, उससे रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन है, रॉन्ग कर दो. चलिए बनाइए दोस्तों. नो बॉटल इज टम्बलर. ऑल कप्स आर टम्बलर. फिर लिखा हुआ है नो बॉटल इज कप, कोई भी बोतल कप नहीं है. नो कप इज बोतल, दोनों ही सही है. सम टीवी आर मोबाइल. सम मोबाइल आर कंप्यूटर. नो टीवी इज कंप्यूटर. सम टीवी आर मोबाइल, सम मोबाइल आर कंप्यूटर. नो टीवी इज कंप्यूटर, कोई भी टीवी कंप्यूटर नहीं है. ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर. नो टीवी इज कंप्यूटर. सम कंप्यूटर इज टीवी. तो दोस्तों आप देखिएगा इधर, एक तरफ तो बोल रहा है कि सम कंप्यूटर इज टीवी और दूसरी तरफ बोल रहा है नो कंप्यूटर इज टीवी. अगर ये गलत तो ये सही, और अगर ये गलत तो ये सही. तो ये केस फर्स्ट और थर्ड वाला जो है किसका बनेगा, आइदर और. फर्स्ट और थर्ड वाला किससे बनेगा, आइदर और से.
बनाइए। ये ऑप्शन से नीचे चलिए। ऑल बटन इज निडल, ऑल निडल आर थ्रेड, some thread are needle, some thread are button, no needle is button, no thread is button। तो आंसर बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो नन ऑफ दिस अपना आंसर। ऑल बैट आर बॉल, नो बॉल इज स्टम्प, नो स्टम्प इज बैट, no stump is bat, no bat is stump। आंसर बनेगा बोथ बोलो। all pen are pencil, no rubber is pencil, no pen are pencil, no rubber is pencil, no pencil is rubber, no pencil is rubber, no rubber is pencil, तो no pencil is rubber सही है। no rubber is pen, कोई भी रबर पेन नहीं है, ये भी सही है। बहुत बोलो। चलिए नेक्स्ट। जी नहीं बेटा, आइदर और नहीं होगा उसमें, आप जो बोल रहे हो ना इसमें, इस वाले क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हो, सॉरी इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप बोल रहे हो है ना, इसके अंदर कैसे आइदर और बन सकता है आप खुद सोचो। पॉजिटिव सेंटेंस हैं, सारे गोले एक दूसरे के अंदर अंदर बन रहे, तो ये तो हम जानते ही है ना कि सारे एक दूसरे में कॉमन है, सम वाला केस बनेगा, नो वाला केस नहीं बनेगा बेटा। रट के मत जाओ आइदर और बस, कि आइदर और होता है, समझो उस चीजों को पहले। सम बटन आर निडल, थ्रेड इज अ बटन, यानी सारे थ्रेड बटन, थ्रेड इज बटन, डेट मीन्स ऑल थ्रेड इज बटन, ठीक है। सम थ्रेड इज नॉट निडल, कुछ थ्रेड ऐसा है जो निडल नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कंक्लूजन है। सम थ्रेड इज अ निडल, कुछ थ्रेड जो है निडल है, ये भी रॉन्ग, थ्रेड निडल कहाँ है इसमें। चलिए, ऑल बुक्स आर कॉपीज, all copies are notebook, all notebook are pages, all copies being book है, सारे कॉपीज का बुक होना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। सबकी सबकी अगर एक ही बाउंड्री बना दी जाए, बुक कॉपी नोट और पेज, जो कि हो सकती है, तब सारे कॉपीज जो हैं पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ऑल बुक्स आर पेजेस, बिल्कुल सारे बुक्स पेजेस भी, बहुत फुल। तो दोस्तों शानदार ताबड़तोड़ हमने क्वेश्चंस किए, मस्त मजा आ गया आप लोगों के सेशन के साथ में, सही है। 10 बजे वाला क्लास होगा अभी फटाफट से, शानदार जबरदस्त कैलेंडर टॉपिक उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट 4-5 मिनट के अंदर आप लोग आ जाइए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर कैलेंडर टॉपिक को। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके और भी क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग होमवर्क के अंदर करिएगा मस्त तरीके से, ठीक है। और नया बैच दोस्तों अपना चालू हो गया है, जिसको आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। बता देता हूं कैसे ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। ये लीजिए, क्लियर है। कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। नया बैच अपना स्टार्ट हो गया है 11 तारीख से, ठीक है। अगर आप स्पेशली जीडी और एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास में नहीं हो सकती, आप शानदार तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच को अनअकैडमी पर। दोस्तों आप लोग सर्च कर लीजिए, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग, बस फॉलोइंग लिखा हुआ आ गया। उसके बाद तो दोस्तों आप लोग सी ऑल पर जाइए और बैचेस को आप लोग एक्सेस कर लीजिए शानदार तरीके से, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर क्लिक कर लीजिए और मस्त बैच को ज्वाइन कर लीजिए दीपू 10 कोड लगा, ठीक है गाइस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को और देनी है कि अपना क्लॉक का चैप्टर हो गया है, तो उसकी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा,
ठीक है। क्लॉक चैप्टर, कल क्लॉक चैप्टर हुआ था, इसकी पीडीएफ उस लेक्चर के नीचे ही मिल जाएगी। कल शाम को 4 बजे ये हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को जरूर देख लें। अभी सबसे पहले पीडीएफ तो उसकी डाउनलोड कर ही लो आप लोग एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है भाई, ताकि आप लोग इसका रिवीजन वगैरह करना चालू कर दो, तो काफी बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा दोस्तों इसमें, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट सेशन के अंदर आ जाइए। ओके गाइस, जल्दी आ जाइए फटाफट से, कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बाय, टेक केयर।